सुनो, देखो धर्म कितना सूक्ष्म है, समझ की बात है। भगवान राम ने बाली को मारा, बोलो हाँ या ना? मारा कि नहीं? सामने से मारा कि छिप के मारा? राम जी ने बाली को कैसे मारा? जोर से, सामने से मारा। क्यों नहीं मारा? राम जी सामने से क्यों नहीं मारे? कहते हैं कि बाली के सामने जो जाता उसकी आधी सामने वाले की ताकत बाली पे आ जाती, ऐसा सुना है। लेकिन ये बात राम जी पे लागू नहीं होती, क्योंकि राम भगवान है। राम चाहते तो सामने से मार सकते थे। और आप लोगों ने सुना होगा कि बाली के पास ऐसी कोई ताकत थी, कोई वरदान था, लेकिन इस वरदान के बारे में सही है कि ये वरदान क्या है भगवान जाने। लेकिन आपको अब जो बताएं वो ध्यान से सुनो। सच्चाई तो ये है कि राम जी चाहते तो बाली को सामने से मार सकते थे, पर सामने से क्यों नहीं मारा? सामने से इसलिए नहीं मारा कि बाली के पास मेरी ताकत चली जाएगी, इस बात को लेकर राम जी ने पीछे से या छिपके नहीं मारा। कारण कुछ और था, कारण कुछ और है, वो कारण जान लेना जरूरी है आपके लिए, इसलिए मैं बताना चाहता हूं। बताऊं कि ना बताऊं? किस किस को बताऊं? यहां आवाज आ रही है मैया? सुनो फिर ध्यान से। राम जी ने बाली को छिपकर किस लिए मारा? क्योंकि राम जी सुग्रीव को वचन दे चुके थे। राम जी ने सुग्रीव को वचन क्या दिया कि सुग्रीव सुन, सुग्रीव मारी हूं बालहि एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए ना उबरिहि प्राण। क्या कहा? राम जी ने कहा कि सुन, सुग्रीव मारी हूं बालहि एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए ना उबरिहि। राम जी ने सुग्रीव को, सुन सुग्रीव मारी हूं, राम जी ने सुग्रीव को मित्रता बनाई सुग्रीव से, और सुग्रीव को वचन दे दिया कि सुग्रीव तेरी पत्नी को तेरे भाई ने जबरदस्ती रखा है तो मैं तेरे भाई को मार दूंगा और एक ही बाण से मारूंगा। किसने वचन दे दिया? राम ने। किसको वचन दिया? सुग्रीव को। अब हुआ क्या कि सुग्रीव को वचन देने के बाद राम जी ने सोचा कि यदि मैं बाली के सामने से जाकर मारूंगा तो बाली की मेरे से तो पर्सनल कोई दुश्मनी है नहीं। अच्छा, राम जी की बाली से कोई दुश्मनी है? कोई दुश्मनी नहीं। यदि राम जी बाली के सामने जाकर खड़े हो जाते तो बाली राम जी के चरणों में आकर गिर जाता। बोलो हाँ। वो चरणों में गिर जाता तो राम जी का नियम है कि जो शरण में आ जाता है मैं उसे नहीं मारता। शरण में आए हुए को राम जी नहीं मारते। शरणागत कहूं जे तजहि हित अनहित अनुमान, तेनर पावर पापमय तिनहि बिलोकत हानि। शरण में आए हुए को नहीं मारते। यदि राम जी की शरण में बाली आ जाता तो राम जी बाली को छोड़ देते, और छोड़ देते तो सुग्रीव क्या बोलता? अच्छा, हमसे तो कह रहे थे कि एक ही बाण से मार दूंगा और अब बाली को नहीं मारा, आपने बाली से दोस्ती कर ली और हमें धोखा दे दिया। तो राम जी पर आरोप क्या लगता कि इन्होंने अपने मित्र को धोखा दे दिया। बोलो हाँ। तो राम जी पर धोखा देने का आरोप लग जाता, सुग्रीव लगाता। यदि राम जी बाली से हाथ मिला लेते, शरण में आ जाता, उसे गले लगा लेते, तो सुग्रीव आरोप लगा देता कि नहीं कि आप तो बाली से मिल गए। इसलिए राम जी को लगा कि इसके सामने से तो मैं इसे मार नहीं सकता। तो राम जी पेड़ की ओट में खड़े होकर के और बाण मारा, छाती पे जाके बाण लगा। बाली बोला कि आपने मुझे क्यों? भगवान
द्वारिका जाने लग गए। कुंती बुआ ने रास्ता रोक लिया। उत्तरा के गर्भ को मारने चला अश्वत्थामा। उत्तरा भगवान की शरण में आई। भगवान ने उत्तरा के गर्भ की, अभिमन्यु की पत्नी, अभिमन्यु मारे गए, पत्नी गर्भवती थी, उन्हीं का बेटा परीक्षित, और ये अभी गर्भ में है। तब अश्वत्थामा ने गर्भ नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया। भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। कुंती बुआ हाथ जोड़ करके बोली, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। चरणों में गिर पड़ी। कुंती बुआ, हे श्याम सुंदर, आज मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना है? तब कुंती बुआ ने कहा, आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। क्या बुआ? कहा कि हमें, कुंती बुआ ने भगवान से क्या मांगा? क्या मांगा? क्या मांगा? विपत्ति, दुख मांगे। कुंती बुआ बोली, प्रभु हमें विपत्ति दीजिए, दुख दीजिए। विपदा संतु नः शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत्स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। हे माता, हे प्रभु, हमें विपत्ति दे दो। भगवान कृष्ण बोले, माता विपत्ति क्यों चाहती हो? सारी दुनिया विपत्ति से भागता है, आप विपत्ति चाहती हो? कुंती बुआ बोली, प्रभु जब से ये सुख मिला है, बेटा राजा बन गया ना, धृतराष्ट्र की सत्ता धर्मराज युधिष्ठिर को मिल गई। कुंती बुआ बोली, जब से बेटा राजा बना है और राज सुख मिला, तब से डर लगने लगा। क्या डर लग रहा है? कि कहीं इस सुख में प्रभु आपको हम भूल ना जाएं। क्योंकि जितना सुख आता है उतना ही भगवान का विस्मरण होने लग जाता है, मतलब भगवान भूलने लग जाते हैं। सुख भगवान को भुला देता है और दुख भगवान की याद दिला देता है। इसलिए दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें न कोई, और जो सुख में सुमिरन करें सो दुख काहे को। इसलिए कुंती बुआ ने क्या मांगा भगवान से? दुखों से अगर चोट खाई ना होती तो कन्हैया तेरी याद हमें आई ना होती। ये दुख ना होते तो भगवान की याद भी तो ना होती। इसलिए दुख अच्छे हैं। कौन से दुख? इसलिए तो लोग अपना घर का सुख छोड़ करके माघ मेले में 1 माह रहते हैं कि यहाँ थोड़ा कष्ट होगा, सर्दी का, और यहाँ सुविधाएं नहीं मिलेंगी, थोड़ा कष्ट होगा, तो भगवान की याद ज्यादा आएगी। इसलिए लोग अपना, हमारे सनातन की खूबसूरती देखिए कि बड़े पैसे वाले लोग भी अपना सुख छोड़ के यहाँ माघ मेला में 1 माह कल्पवास करते हैं कि 1 माह थोड़ा कष्ट सहेंगे तो भगवान की याद ज्यादा रहेगी। इसलिए जीवन में दुख, हम भगवान से कहते हैं कि आपके जीवन में खूब सुख आए, खूब खुशियां हो आपके जीवन में, लेकिन दुख आए तो घबराना मत, क्योंकि ये दुख जो हैं आपको मजबूत बनाते हैं। कुंती बुआ ने कहा, श्याम सुंदर मैं दुख चाहती हूं। अच्छा मुझे आप लोग एक बात बताओ, भगवान दुख देते हैं कि नहीं देते? जोर से। मैया, ओ चप्पल वाली मैया, चप्पल लेके जा रही है मेरी माँ। एक तो मैया, सबसे बड़ी समस्या जान दो क्या?
कथा में लोग आते हैं तो डर बना रहता चप्पल ना चोरी हो जाए, इसलिए पूरा ख्याल चप्पल का है ना। इसलिए राम वनवास गए तो चप्पल पहन के ही नहीं गए, झंझट ही नहीं रहे, है ना। सुनो मैया, अच्छा एक बात बताओ, भगवान दुख देते हैं कि नहीं? जोर से, जोर से, हाँ या ना? अब भगवान दुख देते हैं कि नहीं? हाँ। पीछे वाले भैया, भगवान दुख देते हैं कि नहीं? मैया आप बताओ। नहीं? पीछे वाली मैया, ओ पंचायती मैया, काहे खड़े हो के पंचायत कर रही हो मेरी माँ? सुनो, भगवान दुख देते हैं कि नहीं? कुछ लोग कह रहे हैं कि भगवान दुख देते हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं देते। सुनो, क्या भगवान की आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी है? नहीं है तो भगवान थोड़ी दुख देते हैं। भगवान दुख नहीं देते। राम न मारे काहू को, पापी नहीं आराम, आप ऐसे मर जाते हैं कर कर खोटे काम। हर व्यक्ति अपने गलत काम करने से, जैसा काम करोगे, जैसा कर्म करोगे, अब जैसा किया है उसका तो फल भोगना पड़ेगा। अब जब आपको मिलने लग जाता है कर्मों का फल, तो आप कहते हो भगवान ने दुख दिया। भगवान ने दुख नहीं दिया, जो आपने गलत काम किए थे उन गलत कर्मों का फल मिलना स्टार्ट हो गया। को न काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अपने अपने कर्मों का सुख दुख व्यक्ति पाता है। बोलो हाँ कि ना? अच्छा एक बात बताओ, दशरथ जी को दुख उठाना पड़ा कि नहीं? दशरथ जी राम के वियोग में तड़प रहे हैं। राम हार रघुनंदन, हार रघुनंदन, प्राण पीड़िते तुम बिन जियत बहुत दिन। हा राम, राम के पिता हैं दशरथ जी, भगवान के पिता को भी तड़पना पड़ा। हाँ या ना? बोलो हाँ कि ना? अब आप बताओ कि दशरथ जी को दुख किसने दिया? राम ने दिया, कैकेयी ने दिया, मंथरा ने दिया, किसने दिया? दशरथ जी ने श्रवण कुमार को मारा। और जब श्रवण कुमार को मारा तो श्रवण कुमार के माता पिता भी ऐसे ही तड़प तड़प करके मर गए। तो उन्होंने बद्दुआएं दे दी, शाप दे दिया कि जैसे हम तड़प तड़प करके मर रहे हैं दशरथ जी पुत्र के वियोग में, आप भी पुत्र के वियोग में तड़प तड़प करके मरेंगे। और जो आपने कमाया है, जो आपने बोया है, वो तो काटना पड़ेगा। यदि आपने किसी को रुलाया है तो आपको भी रोना पड़ेगा। बोलो हाँ। इसलिए दशरथ जी को दुख भगवान ने नहीं दिया, उनके अपने कर्मों का ये तो वापस है, रिटर्न मिल रहा है। जो आप दिए हैं वो पेड़ बोए बबूल का, तो आम कहां से? जैसी करनी। इसलिए मेरी माँ, आप लोगों से मेरी प्रार्थना है, किसी को दोष ना दिया करो। हाँ न देना दोष किस्मत को, विपत्ति तो सब पे आती है। विपत्ति आई राजा दशरथ पे, राम जब जा रहे थे वन को। विपत्ति आई राजा दशरथ पे, राम जब
जा रहे थे बन को न देना दोष कैकई को, विपत्ति तो सब पे आती है। ये तो कर्मों का दंड है, इसलिए भगवान किसी को दुख, हम लोग भी जो दुख पाते हैं वो अपने कर्मों का पाते हैं और दोष भगवान को देते रहते हैं। इसलिए समझदार काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। जो अज्ञानी होता है वो किसी को दोष देता है, लेकिन जो समझदार है वो जान लेता है कि इसमें दोष किसी का नहीं, ये तो मेरे अपने कर्मों का। मैया आप जो कष्ट भोगोगी वो आपके कमाया हुआ है। जो भी आप कमाते हो ना, जैसे आपने किसी को थप्पड़ मारा, आपने किसी को धक्का मारा, आपने किसी को मार डाला, आपने किसी का धन चुरा लिया, तो फिर आपका भी नुकसान होगा। आपने किसी के बच्चे को मार डाला तो आपके बच्चे को भी कोई मारेगा। आपने किसी के घर चोरी की तो आपके घर भी चोरी होगी। आपने किसी का बिगाड़ा है तो आपका भी बिगड़ेगा। तैयार रहिएगा, क्योंकि यहां बचा कोई नहीं है। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता, किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा। समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का हाँ अच्छी करनी कर ले भैया, कर्म न करिए काला। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। एक आंख से नहीं है, लाख आंख लगा रखी है उस परमात्मा ने। आप क्या कर रहे हैं, इसलिए किसी को दोष नहीं देना चाहिए। तो हमारे सुख का जिम्मेदार कौन? आपने अच्छे कर्म किए होंगे तो आज आप सुखी हैं, बुरे काम किए होंगे आज आप दुखी हैं। देखो ना, एक धनवान है एक कंगाल है, क्या बताएं अपने कर्मों का फल सब पाए। यहां एक अमीर है और एक गरीब है। एक सोने की थाली में खाता, एक सोने की थाली में खाता। दान करने के योग्य हैं तो करें, क्योंकि यही पुण्य आपको सुख के रूप में प्राप्त होगा। किया गया पुण्य, दिया गया दान व्यर्थ नहीं जाता। हाँ, भला की जय भला होगा, बुरा की जय बुरा होगा। कुंती बुआ कहती हैं हमें विपत्ति दे दो। भगवान बोले मां मैं विपत्ति किसी को नहीं देता, मैं दुख। अच्छा, यहां आप एक सवाल कर सकते हैं मेरे से कि महाराज जी, जब कर्मों का फल भोगना है तो फिर हम भक्ति क्यों करें, पुण्य क्यों करें? कर्मों का मिलता रहेगा, अच्छे का अच्छा, बुरे का। हम भक्ति क्यों करें? तो सुनो, भक्ति करने से क्या होता है इसका एक रहस्य सुनो। एक गुरुजी के दो चेले थे। एक चेला सत्संग करता और दूसरा चेला कोठे पे एक नाचने वाली के नाच को देखने जाता, वैश्यालय। उसका नाच देखता, एक वैश्या के संग रहता। और एक चेला सत्संग करता, कीर्तन करता, जप तप करता। एक दिन क्या हुआ मेरी माँ कि सत्संग करने वाला चेला जब लौटा तो उसके पांव में लोहे की कील घुस गई। और जो दूसरा वैश्या के घर से लौटा तो उसे रास्ते में सोने से भरी थैली मिल गई। तो चेले ने जाके गुरुजी से कहा, गुरुजी भगवान का न्याय तो बड़ा गलत है। क्यों? मैं सत्संग करता तो मुझे लोहे की कील घुस गई पांव में, और वो वैश्यालय जाता तो उसे सोना मिल गया। कैसा न्याय है? तब गुरुजी बोले, बेटा तू वर्तमान को जानता है पर भगवान तेरे भूत को जानते हैं। भूत मतलब बीता हुआ कल, बीता हुआ कल भगवान जानते हैं। चेले ने कहा, गुरुजी क्या कल है मेरा? तब गुरुजी ने कहा कि बेटा
उसे सोने की थैली मिली है, आज के दिन उसे राजा बनना था, इतना बड़ा पुण्यात्मा था वो पिछले जन्म में, पर उसने गलत संगत की तो उसका सारा पुण्य नष्ट हुआ और तनिक सा सोना मिल गया। इसमें गुजारा करना पड़ेगा, जबकि आज उसे सोने का खजाना मिलने वाला था, राजगद्दी। और आज के दिन तेरी मृत्यु थी, तुझे मरना था, पर तूने सत्संग किया, कथा सुनी, तो तेरी मृत्यु को भगवान ने एक लोहे की कील घुसा करके और टाल दिया। तो जीवन में यदि कष्ट आए तो समझ लेना कि हमारे पाप कट रहे हैं। हमने जो पुण्य किया है वो पुण्य आड़े आकर हमारी रक्षा करेगा जरूर। कुंती बुआ ने कहा, हे प्रभु विपत्ति दो। भगवान ने कहा, माँ आप मेरी माँ हो और मैं अपनी माँ को कभी दुख नहीं दे सकता। आप तो प्यारी माँ हो ना, भगवान थोड़ी किसी को दुख देते हैं। हाँ, भगवान कह रहे हैं तू कितनी अच्छी है। आपकी माँ अच्छी है कि बुरी है? अच्छी है ना? तो अपनी माँ की सेवा करते हो कि नहीं? बोलो हाँ। आप लोगों को अब आपकी माँ अच्छी लगती है? माँ, अच्छा आप में से कितने पुरुष हैं जो अपनी माँ के पांव दबाते हैं? जो पुरुष अपनी पांव दबाते हो अपनी माँ के हाथ उठाओ। पांव दबाते हो? बोलो हाँ कि ना? नहीं दबाते? है माँ जिंदा? नहीं। जब जिंदा थी पांव दबाए? माँ जिंदा है तो सेवा कर लो, मरने के बाद फिर कुछ ना होगा। रोते रहना, रोने होने से कुछ नहीं होता है ना। और बहुओं से मेरी प्रार्थना है, आपकी कितनी माँ है? हाँ, आपकी कितनी माँ है? एक माँ। आपकी एक माँ है? कौन माँ? जन्म देने वाली माँ के सासू माँ? जन्म देने वाली और सासू माँ कुछ नहीं है। हर स्त्री की दो माँ होती हैं और हर पुरुष की दो माँ होती हैं। आपकी तो दो दो माँ हैं। दास अनिरुद्ध की तो हमारी 311 माताएं वृंदावन में गौरी गोपाल में, और हजारों माएं घर घर में हैं, वो अलग। आपकी दो माँ है, एक आपको जन्म देने वाली माँ और पत्नी की माता भी आपकी माँ है पुरुषों के लिए, और स्त्री के लिए आपको जन्म देने वाली माँ वो, और आपके सासू माँ जो आपके पति की माँ है। ये दोनों आपकी जिम्मेदारियां हैं। लेकिन कुछ बहुएं ऐसी हैं कि अपनी माँ से तो बड़ा प्यार है और सास की तरफ देखती नहीं है। बहुओं ने ठीक ठीक सेवा की होती सासों की तो हमें वृद्धाश्रम बनाने की जरूरत ना पड़ती। बेटों ने ठीक ठीक से ख्याल रखा होता अपनी माँ का तो हमें वृद्धाश्रम बनाने की जरूरत। हाँ, आप लोग माँ की सेवा करो। मर जाने के बाद रोगे, फोटो पे हार चढ़ाओगे, कुछ ना होगा। ये सब ढोंग ओंग ना किया करो। मरने के बाद फॉर्मेलिटियां नहीं, जीते जी सेवा। माँ की सेवा जीते। मैं जिंदा हूं, साथ दो। मर जाने के बाद आप रोएंगे, इस रोने से हमें क्या करना? आपकी माँ जिंदा है, प्यार करो, माँ के पांव दबाओ, माँ की सेवा करो, माँ को खुशियों के आंसू दो। बिंदास आप भी खुश रहो, माँ भी। अब जिंदा है तो पानी नहीं दे रहे हैं, और मर जाने के बाद रो रहे माँ चली गई लो। तुम्हें यमराज 3-4 कोड़े और मारेगा, गधा कहीं का। जिंदा थी, पानी नहीं दी, अब रो रहा है। हाँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, ओ प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ।
लिए और माँ को याद करो और सेवा का संकल्प लो माँ के लिए। तो कितनी अच्छी है, तो कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ बच्चों के लिए जागती है, रोती है, भगवान से प्रार्थना करती है। दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, मेरे लिए जागी है तू सारी सारी रतियाँ, मेरे लिए जागी है तू सारी सारी रतियाँ, मेरी निंदिया पे हो अपनी निंदिया भी तूने वारी है। ओ सुख दुख कोई अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई, मेरे हंसने पे हो मेरे रोने पे हो तू बलिहारी होती है, वो होते हैं किस्मत
हाथ वाले जिनकी माँ होती है, कितनी सुंदर है वो, कितनी शीतल है वो, प्यारी प्यारी है ओ समय मिला करे तो माँ की आरती जरूर उतारा करो। लेके पूजा की थाली, जोत मन की जगाली, तेरी आरती उतारो भोली माँ, तू जो दे दे सहारा। अच्छा एक बात बताओ, आपके घर में मंदिर है कि नहीं? है ना, छोटा सा। आरती उतारते हो ना भगवान की? भगवान की आरती उतार के यदि वही आरती से आप अपने सास ससुर की आरती उतारती मेरी माँ, और बेटा अपने माँ बाप की आरती उतारते, तो आपके सास ससुर अभी और जिंदा होते, मतलब थोड़ी आयु बढ़ जाती, सुख से जीते सुख से मरते। पर आरती उनकी जिनकी उतारनी चाहिए उनकी आरती ना उतारी गई। भगवान क्या है? कोई मूर्ति में भगवान है? यदि पत्थर की मूर्ति में भगवान है तो क्या आपके चलते फिरते सास ससुर में, माता पिता में भगवान नहीं है? बोलो। पत्थर में भगवान देखते हो तो माता पिता में भी तो भगवान को देख लो ना भैया। ये बात मैं केवल कह नहीं रहा हूँ। गौरी गोपाल आश्रम में हम अपनी माँ की आरती उतारते हैं, हम अपने माँ के पांव धो करके चरणामृत लेते हैं, लेने के बाद कह रहे हैं कि तुम भी लिया करो। केवल बात कर नहीं रहे हैं हम आपसे। हो लेके पूजा की थाली, मैया आप सच बताओ, अपने सास ससुर की आरती उतारोगी कि नहीं? नहीं ना, मजाक लगता है ना। मूर्ति की आरती उतारेंगे। पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, कबीरदास जी ने तुम्हारे लिए कहा है। पहले माँ बाप की तो आरती उतार लो। माँ बाप की आरती कभी नहीं उतारी, अब पत्थर की आरती उतारे जा रही है। हम ये नहीं कहते कि भगवान की आरती ना उतारो, पत्थर में भी भगवान है। यदि पत्थर में भगवान है तो माता पिता में भी तो भगवान है, पति में भी तो भगवान है, बच्चों में भी। इसलिए इंसानों के लिए अच्छे हो जाओ बस। मेरा बेटा भगवान की पूजा करे ना करे, पर मेरा सम्मान करता रहे। एक पिता होने के नाते मैं ये चाहता हूँ, मेरा सम्मान करे, अर्थात मैं अपने पिता का सम्मान करता हूँ। मैं पूजा करूँ ना करूँ, पर मैं अपने पिता का सम्मान करूँ, पिता की इज्जत करूँ, पिता के वचनों पर चलूँ, माँ की सेवा करूँ। कोई भी बूढ़ा मिल जाए सबकी सेवा करूँ, तो ये क्या ये भगवान की पूजा नहीं है? अरे आप किसी भी बूढ़े का सम्मान कर रहे हैं, किसी भी व्यक्ति का सम्मान कर रहे हैं, तो वो सम्मान भगवान का ही सम्मान तो है। आप अपने बाप का अपमान कर रहे हैं और मंदिर जाके आरती उतार रहे हैं, तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। इसलिए मेरी माँ, सेवा करने वाला बेटा चाहिए, और केवल बाप की नहीं, हर बूढ़े की सेवा करे, सबका सम्मान करे, सबकी इज्जत करे। क्यों मेरी माँ? मैं आपकी इज्जत करूं? आप मेरी माँ हैं या नहीं? गौरी गोपाल आश्रम में 300 माएँ हैं। वो माएँ, उन्होंने मुझे जन्म नहीं दिया, उनका मेरे से खून का कोई रिश्ता नहीं है, पर मैं उनकी सेवा करता हूँ कि नहीं? पाँव दबाता हूँ, रोटी भोजन दवाई, माँ को इलाज 1 लाख रुपया का हो या 5 लाख का, पूरा निःशुल्क कराता हूँ, आप लोगों से भिक्षा मांग मांग करके। मैं भगवान की पूजा नहीं करता मेरी माँ, पर मुझे लगता है कि माँओं की सेवा ही भगवान की पूजा है। आप सब भक्तों की सेवा ही। गौरी गोपाल में कोई भी आता है सबको भोजन मिलता है, सबको भोजन कराना, सबकी सेवा करना ही भगवान की सेवा है। और कौन सी सेवा होती है भगवान की? आप लोगों ने रास्ता गलत पकड़ लिया। आप लोग मंदिर तो जाएंगे, भगवान को 56 भोग लगाएंगे, पर अपने सास ससुर को पानी तक नहीं देंगे। तीर्थों की यात्रा करेंगे, पर भाई से रिश्ता बिगड़ा है और वैष्णव देवी जी की यात्रा करने चला भाई। वैष्णव देवी जी की 1 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ लेता है
पर अपने भाई के घर की 4 सीढ़ियां जाकर कान पकड़कर सॉरी नहीं बोलता। भाई से रिश्ता नहीं चल रहा है और वैष्णव देवी से रिश्ता रखना चाहता है। हाँ या ना, ये हालत है आज। हाँ, ओ लेके पूजा की थाली, जोत मन की जगाली, तेरी आरती उतारो भोली माँ। तू जो दे दे सहारा, सुख जीवन का सारा, तेरे चरणों पे वारो भोली जगाली, तेरी आरती उतारो भोली माँ। तू जो दे दे सहारा, सुख जीवन का सारा, तेरे चरणों पे मारो भोली माँ। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। ओ माई मेरी, ओ माई मेरी, क्या फिक्र तुझे, क्यों आँख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा दिल बनके, मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरे खेतों में लहरावा तेरी नदियों में बह जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। मैया सच बताओ, क्या माँ बाप भगवान के रूप में नहीं है? भगवान की पूजा बाद में, माँ बाप की पूजा पहले। यही धर्म है हम सबका। लेकिन आजकल लोग अपने माँ बाप को बहुत हल्के में ले रहे हैं, सेवा नहीं करते, जिम्मेदारियां पूरी नहीं करते। माँ बाप का भी अपना कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों का सेवा सत्कार स्वीकार करें। देखो, बेटा आपकी सेवा करे, पर आप जो माँ बाप हैं, आप अपने चित्त को भगवान में लगा के रखिएगा, मन को बेटे में ना लगाइएगा। बेटा आपको सेवा करे, लेकिन आप भगवान का चिंतन करिए, भगवान का चिंतन ना छोड़िएगा। इस धरती पर मुझे लाने वाले कौन हैं? हाँ, मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। हाँ, पूजा है तुझको, पूजेंगे हरदम, माँ के ही अर्पण है ये मेरा जीवन। भगवान को पूजा है तो माँ को भी पूजिएगा। पूजा है तुझको, पूजेंगे हरदम, माँ के ही अर्पण है ये मेरा जीवन। मेरी माँ एक मंदिर है,
और ममता पूजा है। एक वो ही भगवन है और कोई ना दूजा है। ये मेरी कहानी है, प्यारी जिंदगानी है। आज हूँ मैं जो कुछ भी, मेहरबानी तेरी है।